वेलकम बैक प्रोग्राम बात क्या है में मेज़बान अल्ताफ सुमरो और हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया इमरान यूसुफ साहब ने। आप माहिर तालीम हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आज का हमारा मौजू है सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स यानी मनफी असरात हमारे माशरे पर क्या हैं। पहले इसकी तकनीकी बातें हमने की और हमने जाना कि कैसे सोशल मीडिया के फ्रॉड का शिकार होते हैं, हरासमेंट का और ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं लोग और उनको एड्रेस कौन से प्लेटफॉर्म्स पर किया जाना चाहिए। हम खुशामदीद कहते हैं इमरान यूसुफ साहब को और उन्हीं से पूछेंगे कि माशरे के ऊपर साइकोलॉजिकली यानी नफ्सियाती क्या असरात हैं सोशल मीडिया के। जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत अहम मौजू है और वक्त की ज़रूरत भी है क्योंकि हर वक्त हर लम्हा हम इस वक्त कनेक्ट हैं सोशल मीडिया के साथ किसी न किसी हवाले से, चाहे स्टूडेंट्स हों, उस्ताद हों, घर में हों। तो ख़ास तौर पे जो असरात माशरे पे आ रहे हैं वो हर तबके के इसमें कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो उससे इम्पेक्ट उस पर ना हुआ हो। तो असरात किस किस्म के हैं? एक तो आम तौर पे ये देखा जाता है, ख़ास तौर पे अगर पॉलिटिकल मामलात की बात की जाए तो हर बंदा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है। तो वो इस हद तक हम आगे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा कि वो आप देखते हैं कि घर घर में लड़ाई भी और सारा, तो वो अपने बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना वो सोशल मीडिया कि हम चूँकि सच समझ लेते हैं। एक दौर था छपा हुआ एक जो कोई भी अखबार में चीज़ आती थी उसकी एक वैल्यू, एक बर्थ होती थी, यानी प्रिंटेड वर्ड्स की वैल्यू होती थी और उसको सच समझा जाता था। इसी तरह सोशल मीडिया पे जो अब न्यूज़ और बहुत सी चीज़ें आती हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब चूँकि एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो इसमें एक तो बहुत बड़ा जो एक माशरे के ऊपर इसका असर आ रहा है वो ये है कि इसको हम सच भी समझते हैं और क्रेडिबिलिटी नहीं भी होती किसी भी चीज़ की, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो चुकी है कि रिपीटेडली खबरें जो है, न्यूज़ जो हैं वो फेक होती हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा ऐसा फैलाव इसका शुरू हो गया तो उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि हम जो एक न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी है ना वो एक तो बहुत ज़्यादा उसमें उस पर सवालिया निशान आ गया कि हम सच को भी जो है ना वो झूठ समझने लगे हैं, झूठ को सच समझने लगे हैं। और दूसरा एक बहुत अहम फैक्ट कि जुज़ को कुल हम समझने लग गए हैं। ये कलेक्टिवली मुनहसल कौम हमारे ऊपर आ गया है। और दूसरी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर जो हम देखते हैं कि किसी भी जैसे कि आजकल ताज़ा तरीन एक बहुत हमारी सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने बाल लगवाए तो पूरे यानी कि एक टॉपिक को हम पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से हम बातचीत शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं उसके एक साइड पे, दूसरी साइड पे। अभी खलील रहमान साहब के, कमर साहब का वो जो एक वाक़या था वो एक स्टूडियो में, या कोई भी आप ले लें तो वो हाइप क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये तो इसके बहुत ज़्यादा असरात है कि हम जो है ना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इसका असर हो रहा है कि जो। और एक और चीज़ है, सोशल मीडिया में क्या कुछ आता है। सोशल मीडिया में एक जो नई चीज़ें कुछ अरसा से आई हैं वो रील्स हैं। आप फेसबुक देख लें, आप यूट्यूब, हर एक ना छोटे छोटे आपको क्लिप्स मिलते हैं, उसमें उसके बहुत ज़्यादा असरात इस वक्त माशरे में पा रहे हैं। इमरान साहब, एक सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान में जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनकी अगर एवरेज निकालें तो 125 मिनट रोज़ाना बनते हैं। जी। अब ये देख लें वो तमाम इक्वली पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, पूरी आबादी के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके तकसीम करने के बाद 125 मिनट बनते हैं। लेकिन जो एक्चुअल यूज़र्स हैं अगर उनका हम स्क्रीन टाइम निकालें सोशल मीडिया का तो वो बहुत ज़्यादा बनता है और उसमें बस वो फीड को रील्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिससे उनके एक तो काम का नुकसान भी होता है और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अभी आपने कहा कि एक मजहबी शख्सियत ने बाल लगवाए और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रही हैं उसके ऊपर और लोग खुद खुद फैसला कर लेते हैं, खुद ब खुद फतवे सादिर करने लग जाते हैं और जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो ज़बान कहीं ना कहीं हमारे माशरे के अंदर अमूमी ज़बान बन जाती है, आम तौर पर वो इस्तेमाल की जाने लगती है। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इसको हम डाउन कर सकते हैं। जी, मेरा ख्याल है इसमें ना भी वक्त लगेगा। इसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है। घर में आप मजदूर लगवाए ना, पेंट करने वाला, काम करने वाला, वो भी 10 मिनट निकाल के ना तो वो देखना शुरू कर देगा। आप सफ़र में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ पे भी तमाम लोग आपको वो यही करते नजर आएंगे। इवन के पहले ये सिर्फ शिकायत जो है ना वो यंग जनरेशन से थी। मेरे ये भी सामने आया कि एक बच्चों को
دادا کو شکایت ہوتی تھی کہ بچے ہر وقت وہ کرتے رہتے ہیں, تو بچوں نے دادا کو بھی لگا دیا. اب وہ دادا جو ہے نا وہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت, وہ بھی عادی ہو گیا. کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں, ایک تو یہ کہ انفارمیشن بہت زیادہ, اور یہ ازراہ تفنن آپ نے یہ بات شیئر کر دی, لیکن مذاق کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت حقیقت اور تلخ بھی ہے کہ جو پہلے کے لوگ ہیں ان کو سچ اور جھوٹ کے بارے میں ابھی اس طرح سے نہیں پتا. وہ جیسے لکھی ہوئی بات کو بہت زیادہ مقدم جانتے تھے, اسی طرح سے وہ سوشل میڈیا اسکرین پر آنے والی ہر بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے. وہاں پر ریلز اور ویڈیوز جو بھی شیئر کی جاتی ہیں وہ ان کو اندیکھے اور انجانے میں شیئر کر دیتے ہیں, جبکہ وہ معلومات ایڈیٹڈ ہوتی ہیں, فیک ہوتی ہیں, ان کا تعلق حقیقت سے بالکل بھی نہیں ہوتا. جی بالکل. اور دیکھیں جیسے کہ میں کالم لکھتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ جب میرا پہلا کالم چھپا تھا تو بہت خوشی تھی, اور وہ کتنی تگدو, کتنا مشکل کام ہوتا تھا. اب جو ہے نا ہر ایک کے پاس یہ اتھارٹی ہے, ہر بندہ صحافی بن سکتا ہے, ہر بندے کے پاس وہ کسی بھی چیز کو لے کے تو وہ بات کر سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے اور معاشرے میں اپنا وہ کرتا ہے. اس کے اچھی بات بھی ہے, لیکن سینس آف اچھا عمران صاحب, آپ نے کہا کہ ہر بندہ جو ہے وہ صحافی بنا ہوا ہے, تو تھوڑا سا میں اس پہ اختلاف بھی کروں گا اور آپ سے سوال بھی کروں گا کہ صحافی ایک پورا پیکج ہوتا ہے جس میں وہ پڑھتا ہے, ٹریننگ لیتا ہے, فزیکل ٹریننگ لیتا ہے, تھیوریٹیکل ٹریننگ لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ صحافی بنتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کن الفاظ میں صحافی کو یہ کہا ہے کہ ہر بندہ صحافی ان اے سینس آپ درست فرما رہے ہیں. جو صحافت ہے وہ ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے ایک پورا پروسیس ہے اس سے گزر کے, لیکن صحافی سے میری مراد یہ ہے کہ اپنا پیغام آپ اگر پہنچانا چاہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو معذرت کے ساتھ اس کی الف بے کا بھی نہیں پتا, وہ پروگرام کر رہے ہیں, اور وہ سارا, ہاں اگر ٹریننگ کے بعد آئیں تو اچھی بات ہے, جتنے لوگ اس میں آئیں گے اچھی بات ہے. اور بہت سی ایسی چیز وہ کسی ٹاپک پہ اس کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ الف بے بھی نہیں پتا, اس پہ وہ بات کر رہے ہیں. بات کرنی چاہیے اویئرنیس, کیونکہ یہ رول آف یہ ایک ہے کہ میں آپ کی بات کو ایکسٹینڈ بھی کروں گا اور اس کو میں تھوڑا واضح کر دوں تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا جتنے بھی سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں وہ صحافی ہرگز نہیں ہوتے. صحافی ایک مقدس فریضہ ہے, معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. اگر کان بہرے ہو جائیں تو آوازیں سنائی نہیں دیتی, اور آنکھیں اندھی ہو جائیں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو ان کو کبھی بھی آپ مدغم نہ کریں, کبھی بھی صحافیوں کے ساتھ نہ ملائیں, اور نہ ہی ان کو انٹائٹل کریں ایز اے صحافی یا ایز اے جرنلسٹ. جی بالکل. جی بات کو آگے. لیکن یہ مس پرسیپشن جو ہے نا وہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم صحافی ہیں, تو وہ میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا. آج کل کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ مائک بناتے ہیں, اس کے اوپر لوگو پھنساتے ہیں اور بازاروں میں اور سڑکوں پر نکل جاتے ہیں, اور میڈیا ایتھکس کا ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کس سے کیا سوال پوچھا جانا چاہیے, کون سی باتیں ہم راہ چلتے انسانوں سے پوچھ سکتے ہیں, کون سی نہیں پوچھ سکتے. تو ان کو کبھی بھی ہم صحافت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. اسی لیے تو آپ تمام ماہرین کو آج اسٹوڈیو میں بلایا کہ اس پر ہم بات کر سکیں کہ یہ بھی چونکہ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور اسی کو کنزیوم کرتے ہیں ہمارے ینگسٹرز اور ہمارے قوم کے تمام لوگ, تو ان کو اویئر کیا جا سکے کہ اس طرح کے کنٹینٹ کی کنزمپشن سے نفسیاتی کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس نفسیاتی اثر جو ہے نا وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ معاشرے پہ آ رہا ہے. میں جو اپنی پہلی بات کی تھی کہ ریل کا جو ہے نا وہ ایک, کیونکہ میں ایک استاد بھی ہوں, بچے کو اور سوسائٹی کو, نئی جنریشن کے معاشرے کے اوپر نب پہ ہاتھ ہے, تو اس کا بہت زیادہ اثر جو ہے نا وہ اس لحاظ سے بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر جب نفسیاتی طور پہ بچوں پہ بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے, بلکہ ایڈلٹس پہ بھی. وہ کیسے کہ جب وہ ریل کنٹینیوسلی دیکھتے رہتے ہیں, مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, انفارمیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بڑا چونکہ سینسیٹیو سوال ہے نفسیاتی طور پر پورے معاشرے کے اوپر, سوشل میڈیا کے بہت گہرے اثرات اور گہری چھاپ ہے. وہ پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں, فری لانسنگ کی دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ارن کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکیمز ہیں, جو فائنینشیل کرائمز ہیں, جو سائبر کرائمز ہیں, ان میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. انزائٹی کے اندر, ڈپریشن کے اندر, راتوں کو نیند جو ہے وہ لوگوں کی اڑ گئی. اور ایک میں رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ جو بلیو لائٹ ہے وہ آپ کے دماغ کو ایکٹیو رکھتی ہے, کیونکہ اس کی جو ویو لینتھ ہوتی ہے بلیو لائٹ کی یہ کم ہوتی ہے, اور یہ آپ کے برین کو یہ میسج دیتی ہے آپ کی آنکھوں کے ذریعے کہ ابھی
घड़ी दिन ही है। ब्लू लाइट जितनी देर आप कंज्यूम करते रहते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और आप सो नहीं सकते। और आजकल इंसोम्निया की बीमारी, रातों को जागने की बीमारी आपने अमूमन सुनी होगी, बच्चों में भी है। बच्चे बहुत लेट सोते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, मोबाइल फ़ोन टैब्स के ऊपर वो देखते रहते हैं कार्टून्स वगैरह। तो हम मूव करते हैं गुलसाना मंशा साहिबा की तरफ। आप भी उस्ताद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, माहिर तालीम है, तो माशरे की नफ्स पर आपका भी बड़ा गहरा हाथ है, आप तो सिखाती हैं। ज़रा नफ्सियाती हवाले से बताइएगा कि माशरे की नफ्सियात किस तरह बन चुकी है सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ की वजह से। सुमरो, देखो हम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की अक्सर एक बड़ी अच्छी बात जो हम सुनते हैं वो कहते हैं कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से व्हेन यू आर वाचिंग द इन्फ्लुएंसर्स ऑल द टाइम, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि रील स्क्रॉलिंग का ट्रेंड ट्रेंडिंग की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि वो जो बच्चा या वो जो औरत है या वो जो भी आदमी है, फर्द है आपके माशरे का, वो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा है एंड देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन रियलिटी एंड द फैंटेसी वर्ल्ड, ठीक है। देखने वाले को ये नहीं पता कि इसकी बैक पे हकीकतें क्या हैं, ठीक है, और ये कितना फेक करके दिखाया जाता है। Immediately psychologically what happens, he falls for inferiority complex. यहाँ मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर करें। हमारी गवर्नमेंट के इदारों में भी ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, और उनका इम्पैक्ट सोसाइटी में ये है कि उन्होंने गालियां सिखाई हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे, मतलब वही आपने खुद ही वर्ड यूज कर दिया, इम्पैक्ट, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को उनसे लेसर फील कर रहे हैं। आप जब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में गए तो साइकोलॉजिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस फौरन ड्रॉप कर गया। अब जब सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को दोबारा बूस्ट करना है, तो आप देखेंगे इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के बच्चे इलीगल मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, इलीगल मीन्स ऑफ कमिंग इनटू रिलेशनशिप्स, एंड देन दे आर यू नो, वो जो कंटेंट क्रिएशन की अभी आप बात कर रहे थे कि वो ये भी परवाह नहीं कर रहे कि घरों के बेडरूम्स के अंदर तक कैमरे चले गए में हैं। Yes. तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, अब स्ट्रेस, ठीक है, ये चीज़ रिजल्ट हो जाती है स्ट्रेस के बीच में, एंग्जाइटी के बीच में। फिर बच्चा जाएगा या जो भी वो लोग हैं वो चले जाते हैं, अगर तो उनका हाथ पड़ गया है कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। अब मैं वो नाम नहीं उन इन्फ्लुएंसर्स के लेना चाहती जिन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ साथ वो फॉरेन ट्रिप्स भी कर रहे हैं, उन्होंने घर भी करोड़ों रुपए के ले लिए हैं, यानी विद इन 6 मंथ्स स्पैन टाइम। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी पाकिस्तान आपके इकोनॉमिक जोन को अगर आप देखें तो ग्रे लाइन पे खड़ा है, ठीक है। अब मजीद इलीगल सोर्स ऑफ जो इनकम है उसको यूज किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे वो वही बात है, डाइसेक्शन पे लग जाते हैं कि अच्छा क्या तरीका कर रहे हैं, ये क्या है। एक तो वो बात शुरू करते हैं और फिर कंटिन्यूसली इनको देखते रहते हैं। डिप्रेशन अलग हो रहा है, जब उनका हाथ नहीं पड़ेगा वो इलीगल मीन्स की तरफ जाएंगे, गलत किस्म के रिलेशनशिप्स की तरफ जाएंगे, और फिर उसके बाद ड्रग एडिक्शन की तरफ जाएंगे। टाइम तो जो आपका वेस्ट हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है। नींद की बीमारी तो जो आपको आ रही है वो आ रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज इतने सिवियर हो गए हैं कि आप देखें कि चाइना के बीच में जो स्कूल्स इस वक्त एआई के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं, एआई बेस्ड स्कूल्स हैं, जाहिर बात है वो इस वक्त टोटल डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया है। उन्होंने अपने स्कूल्स के बीच में 3 ब्रेक्स देना शुरू की हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारी जो सेकंड ब्रेक है वो ब्लाइंड फोल्ड्स बच्चों को लगा के 30 मिनट्स के लिए सुला दिया जाता है। तो स्क्रीन टाइम को ब्रेक किया जा रहा है। अभी जो आपने स्क्रीन टाइम बताया, अच्छा इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं, मुझे याद आ गया स्क्रीन टाइम के हवाले से। वेस्ट के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कुछ अरसे से, स्क्रीन फास्टिंग का। बिल्कुल आपने भी सुना होगा। हमारे यहाँ अभी तक ये ट्रेंड नहीं पहुंचा, और शायद हमारे लोग इस ट्रेंड को फॉलो करने से कतराएं, क्योंकि हमारे हीरो वो लोग बन चुके हैं जो सोसाइटी के ऊपर वो इम्पैक्ट देते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि उनका ज़ीरो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, और उनका इनपुट किसी तरह से भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो यंगस्टर्स उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और वो लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं, फैंटेसाइज हो जाते हैं। वेस्ट के अंदर स्क्रीन फास्टिंग के नाम से एक ट्रेंड है कि पूरा दिन आपने कोई स्क्रीन नहीं देखनी। स्क्रीन से मुराद आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका टीवी है, कोई भी स्क्रीन। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इवन कि वो आईना भी नहीं देखते। वो कहते हैं कि इन सारे गैजेट्स को हम दूर रखेंगे और इनको एक दिन मुकम्मल अपने आंखों से हम दूर रखेंगे और इनको अपने पास भी नहीं रखेंगे, नहीं देखेंगे स्क्रीन फास्टिंग।
जो चीज़ जो मर्ज जिस वजह से हो, एक सादा सा उसका नुस्खा है कि उसको रिवर्स करना शुरू कर दें, उसकी वजह को कम करना शुरू कर दें। तो वेस्ट ने ये समझ लिया है कि कहीं ना कहीं हमारे जहनी बेसुकूनी की वजह या हमारी फिजिकल हेल्थ कंडीशन जो है ख़राब हो रही हैं वो इसकी वजह से भी है। तो इसको उन्होंने किसी ना किसी तरह से रिवर्स करना शुरू कर दिया है। मैंने अभी आपके साथ, और एलोन मस्क ने खुद कहा, खुद उसने एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा कि कुछ अरसे के लिए प्लीज टेक अ ब्रेक फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द सोशल मीडिया, और जितनी भी ये डिजिटल गैजेट्स और ये सब कुछ हैं, मतलब खुद वो क्रिएटर है और आप देखें कि खुद वो इस अलार्मिंग सिचुएशन को इस वक्त सेंस कर रहा है। क्योंकि दीज पीपल, मैंने कहा ना सुमरो, शुरू में मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि हम हर चीज़ को एक अनपढ़ अंदाज में, बगैर उसको जाने, बगैर उसको समझे हुए, बड़े अफसोस के साथ मुझे आज भी ये बात कहनी पड़ती है कि हम तो आज दिन तक अपने कुरान जैसी किताब को, जो कि मतलब जिसके हम समझते हैं कि हम नेटिव ओनर्स हैं, ठीक है, हमने उसको आज दिन तक समझने की कोशिश नहीं की। तो इन इन्वेंशंस को तो इट्स अ फार क्राई, और लेकिन वो वाली नेशंस किसी भी इन्वेंशन को पहले अंडरस्टैंड करती हैं, उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को देखती हैं, और फिर वो उसको, मैं इसको सादा कर दूं थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए, कि हम पहले चीज़ खरीदते हैं, बाद में देखते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या करेंगे। जबकि जो लोग इसको ईजाद करते हैं वो इसके पहले नुकसानात को देखते हैं और इसके फ़वाइद को देखते हैं, उसके बाद उसको सोसाइटी को देते हैं और साथ में अवेयर भी करते हैं। हम पहले चीज़ ख़रीद लेते हैं, बाद में उसको सोचते हैं कि अब इसका करना क्या है। जी, दोबारा से इमरान यूसुफ साहब, आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा इनपुट दीजिएगा एक मैसेज की सूरत में, जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस हवाले से कि उनको क्या करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, मैम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और आपने भी कहा कि सोसाइटी जो है जिस तरफ जा रही है तो हमें थोड़ा सा बंद बांधे होंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जिन्होंने ये ईजाद किया वो उन्होंने भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ पे एक स्कूल है जो उसके टॉप के जो लोग हैं उनके बच्चे जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने गैजेट फ्री किया है। वो ट्रेडिशनल जो है ना मेथड्स उसकी तरफ आ रहे हैं, और हम जो है चूँकि ख़ास तौर पे हमारे ऊपर जो कोविड में जो ख़ास तौर पे बच्चों को एजुकेशन ऑनलाइन की तरफ आए, उसके बाद ये ट्रेंड बन गया। आम पेरेंट्स ने भी ये समझना शुरू कर दिया कि हाँ, एजुकेशन अगर बच्चों को अच्छी देनी है तो उसकी तरफ आना पड़ेगा, गैजेट्स की तरफ। आपने इंट्रैक्शन की बात की, एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली हम लाहौर की बात करेंगे, ज़िंदा दिलाने लाहौर की, बहुत सारी चीज़ों को हम जिंदा दिली से जोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे वजूहात कुछ और होती है। आप देखें यहाँ पे चाय खाने बहुत ज़्यादा आबाद हो गए, हाँ, सारी रात, और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा होता है। तो क्या वहाँ पे चाय पीने जाते हैं लोग? नहीं। क्यों? आपने फौरन कहा नो। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, और उस एम्बियंस के अंदर लोग बस बैठना चाहते हैं और उस रौनक को महसूस करना चाहते हैं। चाय खाने आबाद होने की वजह से आप किसी भी जगह लाहौर में चाय खाना बना लें, कैफे बना लें, वो चलेगा, लोग वहां बैठेंगे। कवाली होती है, वहां पे म्यूजिक होता है और लोग वहां पे बैठते हैं। वजह क्या है? ह्यूमन इंटरेक्शन हमारा बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। सॉफ्ट कम्युनिटीज, हाँ, सॉफ्ट कम्युनिटीज, एग्जैक्टली, गैर आबाद हो गई, नहीं, आप फैमिली इंटरेक्शन कम हो गया। एक ही लाउंज में 4 फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं और चारों के चारों अपने अपने फोन्स पे लगे हुए हैं। तो वो बाहर तो इंटरेक्शन करना बहुत दूर की बात है। हम तो अपने घरों के अंदर एक आइसोलेशन में चले गए हैं, और उसका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है। वो जो आपने अभी पीछे बात की थी ना कि क्यों बच्चों की बात पेरेंट्स को नहीं पता होती कि बच्चा यहाँ तक साइबर बुलिंग का मतलब विक्टिम हो गया है, उसकी रीज़न यही है कि हर एक ने अपनी, मैंने पिछले दिनों एक बड़ी मज़े की बात की, मैंने कहा हमने अपने ही घरों के अंदर अगर 6 अफराद हैं तो 6 के 6 अफराद ने अपनी 6-6 इंच की अलग अलग मस्जिद बनाई हुई है। और ये मैं पेरेंट्स के लिए भी साथ में ऐड कर दूं कि गुलसाना मनशा साहिबा का कहने का मकसद असल में ये है कि पेरेंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और असल में वालिदैन के सेशंस और उनकी ट्रेनिंग और उनकी तरबियत काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम ठीक नहीं हो सकते, और एक चूंकि बहुत बड़ा जनरेशन गैप आया, टेक्नोलॉजिकल एरा एकदम से ऐसे ड्रॉप हुआ है, और वालिदैन और बच्चों के दरमियान समझने का एक बहुत बड़ा वक्फा है, और वो उसको ब्रिज हम नहीं कर पा रहे।
हाँ जी। और हमारे यहाँ पेरेंटिंग की एज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमारे बच्चे 40 साल के भी हो जाते हैं तो हम अम्मियाँ और अब्बू बनना नहीं छोड़ते, और अम्मी और अब्बू होने का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी बात सुनो। तो आपने एक बहुत प्यारा जुमला किया कि पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट दे आर नॉट ऑलवेज राइट। सुमरो, मुझे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि गुलसाना आपकी इतनी लर्निंग कहाँ से आती है? एंड आई विद कॉन्फिडेंस एंड यू नो वेरी कॉन्फिडेंटली आई शेयर इट विद यू पीपल कि मेरी जितनी लर्निंग है वो मेरे स्टूडेंट्स और जो नौजवान नस्ल है उनसे आ रही है। प्लीज़ उनको सुनिए ताकि ये जो गैप है उसको फिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया। बात क्या है? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात न करने से बातें बन जाती हैं, और अगर हम बात करेंगे तो बातों के तमाम हल मिल जाते हैं, मसाइल के हल मिल जाते हैं, और हम सीधे रास्ते की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझना शुरू हो जाते हैं, और दुनिया में जितने भी मसाइल हैं उनके पीछे एक ही वजह होती है कि किसी ने बात नहीं की, किसी ने कहा नहीं, और किसी ने सुना नहीं। आप अपने मसाइल के मुतालिक हमें आगाह कर सकते हैं। प्रोग्राम बात क्या है में हमारे नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे, ईमेल कर सकते हैं। और आखिर में जाते जाते एक बात कि मुस्कुराइए, खुश रहिए, दुनिया के सारे गम आपकी मलकियत थोड़े हैं। मुझे अल्ताफ़ सुमरो को, मेहमानों को इजाज़त दीजिए। आपका मेरा अल्लाह निगहबान।